नमस्कार दोस्तों, द अवतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आइए हम ऋग्वैदिक काल के बाद जैन धर्म को समझते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म को। जैन जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, जानते ही होंगे आप, नहीं जानते तो बता देते हैं। ऋषभ देव उनका नाम था। उनका एक तरह से कह लीजिए, जो भी तीर्थंकर हुए हैं कुल 24 हुए हैं। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। दोस्तों, प्रत्येक के साथ एक चिन्ह रहता था। जो भी तीर्थंकर अपने समय में रहते थे उनका एक प्रतीक होता था। ऋषभदेव 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 ये पहले थे और जैन धर्म के यही प्रवर्तक थे। वास्तविक प्रवर्तक या संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक है। ये पहले थे। इनका चिन्ह जो है वृषभ था। वृषभ अर्थात बैल। उसके बाद चूंकि टेट के बेसिस पे तैयारी हो रही है, सबके विषय में जानने की आवश्यकता नहीं। पहले और 24 और 23 यही पूछे जाते हैं, इसलिए सब पे चर्चा करना कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए आइए देखते हैं। पहले हो गए ऋषभदेव। उसके बाद हम बात करेंगे पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक था वो सर्प था। दोस्तों, 23वें पार्श्वनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह इनका हो गया ऋषभदेव का, और पार्श्वनाथ का सर्प हो गया। ये इनके प्रतीक थे। 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। सिंह इनका प्रतीक था। दोस्तों, देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धर्मों का कह लीजिए उत्कर्ष था और कुछ धर्मों का उद्भव हो रहा था। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटनाएं हैं सब। तो दोस्तों, ये लगभग कह सकते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध के लगभग या समय में कह लीजिए महावीर स्वामी आते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो ये सब जो धर्म के तीर्थंकर थे, देखिए उस समय थोड़ा और भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये लोग नास्तिक में आते थे। नास्तिक, जो वेदों को ना माने, पुराणों को ना माने, और जो वेद पुराण भगवान को मानते थे उसे आस्तिक बोलते थे। उस पर भी चर्चाएं करेंगे। जैसे आजीवक संप्रदाय हो गया, इन सब का भी उद्भव उन्हीं समय में हुआ था। वो भी नास्तिक से ही रिलेटेड धर्म था। नास्तिक वो होता है जो किसी में आस्था ना रखे, ठीक है, भगवान को ना माने, वेदों को ना माने। आइए महावीर स्वामी पे थोड़ी और चर्चाएं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं केवल इन्हीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, अन्य से ज़्यादा आते नहीं हैं।
चूंकि ये पहले थे, संस्थापक कह लीजिए या प्रवर्तक कह लीजिए प्रथम, और वास्तविक थे महावीर स्वामी। ठीक है, आइए इस पे अब और चर्चाएं करते हैं हम लोग। दोस्तों, महावीर स्वामी से पहले अर्थात 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उससे पहले हम 23वें पे ध्यान देंगे। 23वें जो हमारे पार्श्वनाथ थे, उनके विषय में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, पार्श्वनाथ पहले एक तरह से कह सकते हैं हम संस्थापक थे, जो जैन धर्म को काफी विकसित किए और वास्तविक महावीर स्वामी को मान सकते हैं। आइए थोड़ा सा पार्श्वनाथ के विषय में जान लेते हैं। उनका प्रतीक मैंने बताया सर्प है, और वो काशी के जो एक तो क्षत्रिय थे, ये पहले आप जान लीजिए, क्षत्रिय थे, और काशी के अश्वसेन के, जो काशी के महाराज थे, राजा थे उस समय के, उनके पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों, उन्होंने 4 शिक्षाओं के विषय में चर्चा की है। आइए देखते हैं। पिता पार्श्वनाथ, इनके पिता अश्वसेन, और ये काशी के थे। अश्वसेन काशी के थे, और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं। 4 शिक्षाएं देख लेते हैं। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। दोस्तों, सत्य, सत्यवाद, सत्य बोलना, हिंसा ना करना, अस्तेय, चोरी न करना, और अपरिग्रह अर्थात मोह माया में नहीं फंसना है, सन्यासी का जीवन व्यतीत करना है। यही सब इनके कह लीजिए शिक्षा में आते थे। इसमें बाद में एक और शिक्षा जोड़ी गई, जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ी गई है। अभी महावीर स्वामी के विषय में जब चर्चाएं करेंगे तो हम उसको बताएंगे। आइए अब महावीर स्वामी के विषय में जानते हैं। ये पहले संस्थापक थे, मान लीजिए, ये फर्स्ट संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, आइए अब महावीर स्वामी के विषय में जानते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी के विषय में आइए जानते हैं। उनका जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व माना जाता है। जन्म 599 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। और दोस्तों, ये इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि कुल के शासक, और माता त्रिशला, जो कि वज्जी
संघ के शासक चेटक की बहन। ठीक है। और दोस्तों इनका विवाह जो है वह यशोदा नामक युवती से हुआ था और उससे इनको एक पुत्री प्राप्त हुई थी। उसका नाम था प्रियदर्शनी। यहाँ पे लिख देते हैं यशोदा पत्नी थी, पत्नी पुत्री प्रियदर्शनी। और इनका जो दामाद था वह नाम था उसका जामाली। जामाली जामाली था। दोस्तों यह जो हो गए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इसको आप एक बार रिवीजन कीजिए, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल है ये सब और आपके एग्जाम में ये आने की अच्छी संभावना है। जामाली जो है कहीं कहीं छोटी की मात्रा मिलती है, कहीं कहीं बड़ी की मात्रा, कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पे। जामाली उनका नाम था। ठीक है। आइए इस पे और चर्चा करते हैं, इरेज कर लें। दोस्तों महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और किससे अनुमति लेकर? उनके भाई थे नंदी वर्धन नाम था उनका, उनसे जो है अनुमति लेकर, एक तरह से कह लीजिए नंदी वर्मन से, वो गृह त्याग कर दिए और उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तक नंदी वर्मन से अनुमति। और ये कौन थे? ये भाई थे, भाई। ठीक है। भाई से उनसे अनुमति लेकर ये गृह त्याग कर दिए और इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और इनको उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों एक बात और जान लेते हैं हम, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे घोषाल, वो इनके पहले सहपाठी थे। 6 वर्षों तक ये लोग साथ में रहे। बाद में मतभेद हो गया और घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। तो दोस्तों ये था महावीर के विषय में कुछ आवश्यक तथ्य। इस पे थोड़ी और चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अनुमति दीजिए। धन्यवाद।